Hi guys, welcome to my channel. Today I'll be teaching you the first chapter of class 12 political science of the contemporary world. So आज हमारे chapter का नाम है The Cold War Era. So basically I'll give you the overview of this chapter. So after the Second World War, which took place between 1939 to 45, we all know that Allied powers emerged victorious. So Allied powers में there were USA, USSR, Great Britain, and all the major powers basically. And India was a part of Great Britain that time, so India too was a part of Allied powers, and they won against Axis powers, which were Japan, Italy, Germany, etc. So when Allied powers emerged victorious, there were two countries, USA and USSR, which were extremely powerful. But we all know that राजा तो हमेशा एक ही होता है, तो उन दोनों में तो जंग छिड़नी ही थी. So USA and USSR basically got into a fight, which might have turned into a war, but could not. There was a reason. The reason was logic of deterrence. So what was logic of deterrence? Logic of deterrence means that both the sides were powerful enough कि if either of the sides attack the other side, दोनों ही कंट्रीज का इतना लॉस होगा, इतना डैमेज होगा, इतना लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस अराउंड कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल एट एनी कोस्ट. बोथ द कंट्रीज कैनॉट अफोर्ड इट. Not just the countries, the whole world cannot afford it. So logic of deterrence की वजह से both the sides, they were not willing for a fight. So this whole episode, the fear, the suspicion, the tension, this was all known as the Cold War era. So अब we will get to know the role of India in it. So India अभी आज़ाद हुआ था, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, एंड 45 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. तो इंडिया वाज कि अभी तो मैं आज़ाद हुआ, मेरे को बख्श दो, मैं कोई यूएसए और यूएसएसआर के चक्कर में नहीं पड़ सकता. सो इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी बनाई. तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सो उन्होंने सोचा कि वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू दिस क्योस. तो उन्होंने सोचा विल मेक नैम. सो जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, जो नैम में बेसिकली डी कॉलोनाइज कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका की, उन्होंने बनाया. तो बेसिक मेंबर्स थे इंडिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लोवाकिया एंड इंडोनेशिया. इन सब ने, दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम. सो आफ्टर दैट नैम की फाउंडेशन होगी. इंडिया वाज इंडिया ने कोई भी वो नहीं ज्वाइन किया, कोई भी साइड, नीदर यूएसए नॉर यूएसएसआर. इंडिया वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. India was not it. NAM policy was not about neutrality. It was for peace. फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर एरा का असली एपिसोड, विच वॉज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. सो बेसिकली इट वॉज अ स्टोरी इन अप्रैल 1961. यूएसएसआर वॉज वरिड कि क्यूबा हमारे क्या कहते हैं यूएसए का पड़ोसी है. तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो इसको इन्वेड कर लेगा. सो यूएसएसआर ने दिमाग लगाया एंड वहाँ पे अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा दिया एंड क्यूबा को अपना एक बेस बना दिया, सो दैट वहाँ का जो प्रेसिडेंट है क्यूबा का, फिडेल कैस्ट्रो, उसको यूएसए ओवरथ्रो ना कर सके. सो वहाँ पे उन्होंने मिसाइल्स रख दी. तो अब यूएसए को लगा इतनी पास न्यूक्लियर मिसाइल्स आ गई, वो भी यूएसएसआर की. तो ये तो पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इतनी बड़ी बात थी कि अब कुछ भी हो सकता है. अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो मतलब पूरा देश, पूरी कंट्री ख़त्म हो सकती है. सो उन्होंने तो इस एपिसोड को, जो सबसे बड़ा खतरा था ये कोल्ड वॉर इरा का, विच वॉज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें डर था कि न्यूक्लियर वॉर खड़ी हो सकती है. सो यूएसए ने काफ़ी वार्निंग्स दी यूएसएसआर को, और कंट्रीज़ ने भी सजेस्ट किया प्लीज़ इसको रोक दो, ये पूरे मतलब सब कंट्रीज़ के लिए बहुत बुरा है. सो उसके बाद रुकी थी, काफ़ी सारी टेंशन हुई, काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ हुए. एट लास्ट ये रुक गया था एंड दिस होल एपिसोड वॉज नोन एज कोल्ड वॉर एरा. So this was it, and if you like it, please like, share and subscribe. Bye bye.